साथ में विस्तार से समझाया भी है। हमारा पहला आज का करंट अफेयर है भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का कहां आयोजन किया जाएगा। 1 जम्मू कश्मीर, 2 पोखरण, 3 पल्लू, 4 श्री गंगानगर। सही उत्तर है पोखरण। यह अभ्यास 12 मार्च को होने वाला है। यह अभ्यास कब होने वाला है? 12 मार्च को। इसमें स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमता का प्रदर्शन होगा। मतलब रक्षा उपकरण जो भारत में ही बने हैं उन्हीं की क्षमता का प्रदर्शन होने वाला है। यह भारत शक्ति सेना, वायुसेना और नौसेना की मारक क्षमता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण त्रिसेवा अभ्यास है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ए आस्क 8 मार्च 2023, 2 6 मार्च 2024, 3 8 मार्च 2024, 4 9 मार्च 2024। सही उत्तर है 8 मार्च 2024। शुक्रवार 8 मार्च 2024 को इस पुरस्कार की पहली बार शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। ग्रीन चैंपियन श्रेणी में प्रवेश पांडे को पुरस्कृत किया गया, जबकि कीर्तिका गोविंदसामी को सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त और भी काफी अन्य को पुरस्कार दिया गया है। इसका उद्देश्य सकारात्मक बदलाव के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना है। हाल ही में भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार कहां पर दिया गया है? 1 कनाडा, 2 भारत, 3 यूएसए, 4 रूस। सही उत्तर है यूएसए। यह पुरस्कार 6 मार्च 2024 को वॉशिंगटन डी.सी. यूएसए में अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय में प्रदान किया गया। भारतीय दूतावास के मिशन के उप प्रमुख राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में भारत के अनुकरणीय प्रयासों को मान्यता देता है। खसरा और रूबेला साझेदारी में अमेरिकन रेड क्रॉस, बीएमजीएफ, जीएवीआई, यूएससीडीसी, यूएनएफ, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसी एजेंसियां शामिल हैं। उनका लक्ष्य वैश्विक खसरे से होने वाली मौतों को कम करना और रूबेला बीमारी को रोकना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता और बच्चों में खसरा और रूबेला के प्रसार को रोकने में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया गया है। यह खसरा और रूबेला उन्मूलन कार्यक्रम को क्षेत्रीय नेतृत्व प्रदान करने में भारत की भूमिका को मान्यता देता है। भारत ने खसरा और रूबेला के मामलों को कम करने और इसके प्रकोप को रोकने में उल्लेखनीय प्रगति की है। कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? 1 रूस, 2 भारत, 3 इराक, 4 स्वीडन। सही उत्तर है स्वीडन। सबसे पहले है नाटो फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संगठन। स्वीडन 7 मार्च 2024 की रात वॉशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। फरवरी 2022 में स्वीडन ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। स्वीडन के इस आवेदन को 2 वर्ष बाद 7 मार्च को स्वीकार कर लिया गया। इस संदर्भ में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि एकता और एकजुटता स्वीडन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा। नाटो का 32वां सदस्य बनते ही स्वीडन की 200 वर्ष पुरानी गुटनिरपेक्षता भी खत्म हो गई है। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने 7 मार्च को नाटो में अपने देश के शामिल होने को स्वतंत्रता की जीत के रूप में सराहा है। स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु और एकजुट विकल्प चुना है। नाटो में शामिल होने से अब स्वीडन को नाटो के 5वें अनुच्छेद के तहत सुरक्षा उपलब्ध मिल सकेगा। स्वीडन को अब नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत दी गई सुरक्षा प्राप्त है, जो नाटो के सहयोगियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की अंतिम गारंटी है। मुख्यालय ब्रुसेल्स, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी, महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, सैन्य समिति के अध्यक्ष ग्यामपाओलो दी पाओला। हमारा 5वां प्रश्न है हाल ही में सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहां होने वाला है? 1 नई दिल्ली, 2 कोलकाता, 3 मुंबई, 4 नोएडा। सही उत्तर है नई दिल्ली।
राजधानी नई दिल्ली में 11 मार्च से 16 मार्च तक साहित्य अकादमी द्वारा आयोजन किया जा रहा है। 175 से अधिक भाषाओं के 1100 से अधिक लेखक और विद्वान भाग ले रहे हैं। भारत में कौन फार्मूला 1 ईंधन का उत्पाद करेगी? 8 हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 2 इंडियन ऑयल, 3 रिलायंस पेट्रोलियम, 4 जियो। सही उत्तर है इंडियन ऑयल। देश की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसी रेसिंग के लिए उपयुक्त एड्रेनालाइन पंपिंग फार्मूला 1 F1 ईंधन का निर्माण करके मोटरस्पोर्ट्स उद्योग में क्रांति लाने की तैयारी में है। अपनी नवीनतम पेशकश स्टॉर्म पेट्रोल के साथ आईओसी का लक्ष्य मोटर रेसिंग उत्साही लोगों की उच्च प्रदर्शन मांगों को पूरा करते हुए विशिष्ट ईंधन के अपने भंडारण का विस्तार करना है। किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? रूस, जापान, चीन, अमेरिका। सही उत्तर है अमेरिका। उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएस कोस्ट गार्ड बर्थोल्फ जहाज भारतीय तटरक्षक बल के संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम समुद्री डकैती, नकली ड्रोन हमलों, खोज और बचाव अभियान, अग्निशमन, प्रदूषण प्रतिक्रिया और नशीली दवाओं के खिलाफ अभ्यास पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देते हुए यह अभ्यास भारतीय और अमेरिकी तट रक्षकों के बीच साझेदारी को रेखांकित करता है, जो चिकित्सा निकासी जैसी आपात स्थितियों के लिए तत्परता प्रदर्शित करता है।